हेलो स्टूडेंट, आई एम रेनू यादव, क्लास 6 बच्चों। आज का आपका टॉपिक है वर्ड विचार। हिंदी ग्रामर में पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था और पहले चैप्टर में था भाषा और व्याकरण, और दूसरा चैप्टर आपका है वर्ड विचार। वर्ड विचार क्या होता है? देखिए, वर्डों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है, जिसके विषय में हम वर्डों के बारे में पढ़ते हैं, वर्डों के बारे में जानते हैं, वही वर्ड विचार कहलाता है। और वर्ड क्या होते हैं? वर्ड वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते, जैसे का, खा, गा, इस प्रकार ये आपके वर्ड हैं। वर्ण से वर्णमाला बनता है। और वर्णमाला क्या है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, क्रमबद्ध माने क्रम से जो लिखा जाए वो क्रमबद्ध होता है। क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है, जैसे छोटा आ से आप देखिए, पहले स्वर है, उसके बाद व्यंजन लिखा हुआ है, आ इ उ ऋषि ए ओ औ। ये टोटल आपकी 11 हो गए। अब 11 आपके स्वर हो गए। और नीचे आप देखिए व्यंजन। व्यंजन का वर्ग में 5 हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। और चा वर्ग में चा, छा, जा, झाइयाँ। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढाड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 5। का से लेकर पा वर्ग तक ये 5 वर्ग। और 5 वर्ग में आपके 25 वर्ण हो गए, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 5 ही वर्ण होते हैं। यही आपका क्या है? एक क्रमबद्ध समूह है। इसके नीचे देखिए या, रा, ला, वा है, फिर सा, 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 हा। तो 25 यहाँ तक। और ये चार ऊपर हैं जो या, रा, ला, वा, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और सा, सा, हा को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो इन सब को मिलाकर आपके हो गए 33। अब आप देखिए इधर ढा और ढा, जो ढा से डलिया में नीचे बिंदी लगी हुई है, और ढा से ढक्कन में नीचे बिंदी लगी हुई है। देखिए, हिंदी वर्णमाला में जो वर्ग हैं, इनमें तो कहीं भी ना डलिया में नीचे बिंदी है और ना ढक्कन में, लेकिन इन दोनों में नीचे बिंदी लगी हुई है। इसीलिए ये 2 उक्षिप्त व्यंजन है, उक्षिप्त या अन्य व्यंजन है, तो ये भी गिने जाएंगे टोटल में। छत्रंग, ज्ञा और स्रा 4 ये संयुक्त व्यंजन है। और अंक और आहा ये 2 अयोगवाह हैं। और अनुसार जो बिंदी लगी होती है, जैसे कंचन लिखते हैं तो का में ऊपर जो बिंदी है। और अनुनासिक, जैसे सांप लिखते हैं, चांद लिखते हैं, वो आपका अनुनासिक हो गया। आगत स्वर एक है जो अर्धचंद्र की तरह ऊपर लगाया जाता है, जैसे आप कॉलेज लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं, टॉफ़ी लिखते हैं, कॉपी लिखते हैं, इस प्रकार के शब्दों में लगा हुआ है। और विसर्ग जो ऊपर नीचे बिंदी लगी होती है, जैसे प्रायः, प्रातः, नमः, इस प्रकार के शब्दों में जो बिंदी लगी उसे विसर्ग कहा जाता है। और नुक्ता बिंदी जा और फा में नीचे देखिए लगी हुई है। जा और फा में नुक्ता बिंदी लगी, ये दोनों शब्द फारसी भाषा के हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए अयोगवाह किसे कहते हैं? अंक और आहा को अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि ये ना स्वर हैं और ना व्यंजन, दोनों में योग न होने के कारण ये अयोगवाह कहलाते हैं। अनुसार का शाब्दिक अर्थ है स्वर के बाद आने वाली नासिका ध्वनि, इसके बाद हमेशा कोई व्यंजन होता है। जिस व्यंजन से पहले यह आता है उसी व्यंजन वर्ग का पंचम वर्ण बोला जाता है। इसे बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे ठंडा में ठंडा, चंपक में चंपक आदि। और अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, इसमें चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे चांद, बूंद आदि। और विसर्ग का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, ये प्रायः ऊपर नीचे बिंदी लगते हैं, जैसे अतः, प्रायः आदि। और हिंदी में विशेष व्यंजन ढा और ढा, जिनमें नीचे बिंदी लगी हुई, ये विशेष व्यंजन ध्वनियाँ हैं। इनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता, जैसे पढ़, पेड़, चिड़िया। ये आपका हो गया।
सेकंड चैप्टर का पहला पेज था। आप यहाँ तक इसको पढ़िए, समझिए, इसके बाद आगे आपको पढ़ाया जाएगा। ओके।